मैं अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। एक से शुरू हुआ था यूट्यूब का सफ़र और आज 1400 तक सब्सक्राइबर पहुंच गया। महज 80 क्लासों में हम लोग पहुंच चुके हैं। 1400 सब्सक्राइबर के पास चैनल भी मोनेटाइज हो गया, चैनल पर एडवर्टाइज भी आने लगा, जो कि एक सक्सेसफुल चैनल की पहचान है। तो लोग कहते हैं कि सर अक्सर आप अकेले ही क्यों दिखते हैं। देखिए, सत्य बोलता हूँ इसलिए हमेशा अकेला ही रहता हूँ। झुंड में चलने की मुझे आदत नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। टारगेट लेकर अगर स्टडी करते हैं तो हम लोग जरूर जीतेंगे। इसी लाइन के साथ मैं आदित्य सर एक बार फिर से करंट अफेयर के साथ आदित्य जीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की स्टडी बेटर देन बेस्ट चल रही होगी। इस लॉकडाउन में भी मैंने आप लोगों के साथ कदम से कदम, जी हाँ, हर पल आपके साथ रहा मैं आदित्य। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि कौन जानता है कल हो ना हो। हम लोग अपना बेस्ट आज देते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका, सबसे पहले जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? विजय खंडूजा को। जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत विजय खंडूजा। जिम्बाब्वे की बात करते हैं, उसका राजधानी हरारे होता है और इसके कैपिटल की बात करते हैं तो डॉलर होता है। सबसे पहले इतना जान लेना कि जिम्बाब्वे में भारत के जो नए राजदूत नियुक्त किए गए उनका नाम क्या है? विजय खंडूजा। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ पर? हरारे। यानी जिम्बाब्वे का कैपिटल कहाँ पर है? हरारे। और वहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। वहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर, जी हाँ। और ये जो जिम्बाब्वे है, यहाँ के जो राष्ट्रपति है उस बंदे का नाम इमर्सन, शॉर्ट नेम याद करना पड़े, इमर्सन मनांगवा। नाम थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, मनांगा, ठीक है। ये इमर्सन मनांगवा जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अभी अभी आप लोगों ने इतना समझा, जिम्बाब्वे, वहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर। वहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर, जी हाँ। फिर मैंने बताया आप लोगों को डॉलर और जिम्बाब्वे की क्या बोलते हैं, कैपिटल कहाँ पर? हरारे। और विजय खंडूजा वहाँ पे भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ऐसा, ठीक है। इमर्सन वहाँ के राष्ट्रपति हैं, बस दिमाग में इतना डालना, इमर्सन मनंगवा जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जी हाँ। तो ये जो जिम्बाब्वे है उसकी राजधानी कहाँ पर? हरारे। उसकी करेंसी क्या है? तो करेंसी क्या है? तो आपका डॉलर। कैसा डॉलर? जिम्बाब्वियन डॉलर, ऐसा। राजधानी कहाँ पर? हरारे, ठीक है। अब देखो बुआ, ये जो टेनिस खिलाड़ी निकी पोंचा, नाम ध्यान रखना। अभी तक बहुत सारे करंट की सीरीज मैंने पढ़ाया है। उम्मीद करते हैं मेरे चैनल पर रुकते होंगे तो आप सीखते होंगे। सीखते क्या होंगे? आपको याद हो जाता होगा, शायद ऑप्शन दिखे तो आप जरूर बनाने में कामयाब रहोगे। तो देखो, टेनिस खिलाड़ी निकी पोंचा, टेनिस खिलाड़ी है, नाम क्या है? निकी पोंचा। टेनिस खिलाड़ी निकी पोंचा, टेनिस खिलाड़ी निकी पोंचा। अभी इतना समझ में आएगा, जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ पर? हरारे। वहाँ की मुद्रा क्या है? तो डॉलर। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमर्सन। और वहाँ पर भारत के नए राजदूत कौन? एम्बेसडर को नियुक्त किए गए हैं। तो बंदे का नाम क्या? विजय खंडूजा। क्या नाम है? विजय खंडूजा। अब बात करते हैं टेनिस खिलाड़ी निकी पोंचा की। टेनिस खिलाड़ी निकी पोंचा, टेनिस खिलाड़ी निकी पोंचा को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर पैनल में शामिल किया गया। ITF, जी हाँ, इंटरनेशनल टेनिस फाउंडेशन, जी हाँ, इंटरनेशनल टेनिस फाउंडेशन में ये जो निकी पोंचा को शामिल कर लिया गया, ऐसा। उसके वर्ल्ड टेनिस टूर पैनल में शामिल किया गया किसको? निकी पोंचा। नाम ध्यान रखना कि ये जो टेनिस खिलाड़ी है हम लोगों की, नाम है निकी पोंचा। इनको ITF वर्ल्ड टेनिस टूर पैनल में शामिल किया गया। I फॉर इंटरनेशनल, T फॉर टेनिस, F फॉर फाउंडेशन, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, समझ लेना। ITF, I फॉर इंटरनेशनल, T फॉर टेनिस, F फॉर फाउंडेशन, इंटरनेशनल टेनिस फाउंडेशन में शामिल किया गया। इस ITF का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है? तो वह लंदन में है, ऐसा। ITF का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन। और इसकी स्थापना 1913 में ही कर दी गई थी। तो ये निकी पोंचा
निकी पोनुचा को क्या किया गया है, तो ये ITF वर्ल्ड टेनिस टूर पैनल में शामिल किया गया, वर्ल्ड टेनिस टूर पैनल में शामिल किया गया किसको, निकी पोनुचा को। ऐसा ठीक है बहुआ, शुरू से बात करते हैं। अभी इतना हम लोग समझ चुके हैं। पहली मैंने बात बताया आपको, जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या होगा, हरारे। जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है, तो वह डॉलर है। जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है, डॉलर है। वहां पर नए राजदूत को नियुक्त किए गए हैं, विजय हरारे नियुक्त किए गए हैं, या विजय खंडूजा नियुक्त किए, विजय खंडूजा नियुक्त किए गए हैं। इमर्सन वहां का राष्ट्रपति है। ऐसा निकी पोनुचा को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर पैनल में शामिल किया गया। ITF का मुख्यालय कहां पर होगा, लंदन। विजय खंडूजा जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत हैं। ऐसा ठीक है बुआ। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, ठीक है, 23 जून को, कल 23 जून था, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। बताने को सकता नहीं, जून महीने के दिन दिवस हम बताए थे। 14 जून के खून याद होगा, एक के माता पिता, एक के बाल श्रम, याद है ना। तो हम बताए थे एक के माता पिता दिवस, भूले नहीं ना। 5 के पर्यावरण था, याद है ना, हम याद करवा चुके हैं। 29 तारीख को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, याद होगा। ठीक है, 21 जून को योगा करना था, संगीत गाना था, याद है ना, हम पढ़ाए हैं। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कहिया 23 जून को। ऐसा जून माह के जो भी दिवस थे मैं याद करा चुका हूँ। अभी अभी क्वेश्चन कंट्रोल कर चुके हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने बताया जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन है, विजय खंडूजा। जिम्बाब्वे की राजधानी कहां पर है, हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है, तो जिम्बाब्वियन डॉलर। कैसा डॉलर, जिम्बाब्वियन डॉलर। ऐसा टेनिस खिलाड़ी निकी पोनुचा, टेनिस खिलाड़ी निकी पोनुचा को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर पैनल में शामिल किया गया। ITF वर्ल्ड टेनिस टूर पैनल में शामिल कर लिया गया। ऐसा ITF वर्ल्ड टेनिस टूर पैनल में शामिल किया गया। ऐसा और ITF फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल टेनिस फाउंडेशन। इंटरनेशनल टेनिस फाउंडेशन, इसका मुख्यालय कहां पर है, लंदन में। और ये जो मुख्यालय लंदन में, स्थापना 1913 में ही कर दी गई थी। कब, 1913 में ही। और अभी अभी आप लोगों ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को मनाया जाता है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, 23 जून को। कितने जून को, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। ऐसा ठीक है। अब देखो, सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन होगा। सामाजिक कार्यकर्ता समझते, सोशल वर्कर। आपके बक्सर में बहुत सारे सोशल एक्टिविटी होती है। सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के लोगों की मदद करना, सामाजिक कार्यकर्ता की बात मैं करता हूँ। विद्याबेन शाह का निधन हो गया। वो सामाजिक कार्यकर्ता थी और पद्मश्री से सम्मानित थी। उनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त था, पद्मश्री से सम्मानित किया। ये जो विद्याबेन शाह है, इन्होंने बाल कल्याण के क्षेत्र में, मतलब जो चाइल्ड लोग हैं, बच्चे, उनके कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। अग्रणी भूमिका समझते हैं, आगे इन्होंने राजकोट में पहला बाल भवन बनवाया था। इन्होंने, विद्याबेन शाह ने राजकोट में 1940 का समय चल रहा था। कहां पर, राजकोट में। आपका मेन क्वेश्चन है कि ये सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह किस पुरस्कार से नवाजी गई हैं, तो उसका आंसर आपको हो जाएगा क्या, विद्याबेन शाह किस पुरस्कार से नवाजी गई हैं, तो मैंडेट कीजिएगा, पद्मश्री पुरस्कार मिला है उनको। ऐसा कौन सा पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ऐसा ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ऐसा ठीक है, विद्याबेन शाह। बात समझ में आ रही। अब देखो, इतना समझ में आया। 23 जून को ओलंपिक खेलना है। कितने जून को ओलंपिक खेलना है, 23 जून। ये खेलो, ये तो नहीं शायद, ठीक है। 23 जून को ओलंपिक खेलना है। और विद्याबेन शाह जो थी, बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने पहला बाल भवन कब बनाया था, 1940 में पहला बाल भवन का निर्माण किया। जी हाँ, कहां पर, राजकोट में निर्माण किया था। ऐसा पहला क्वेश्चन, जिम्बाब्वे, राजधानी हरारे। जिम्बाब्वे का मुद्रा क्या होगा, तो वह डॉलर होगा। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन होंगे, तो इमर्सन। जी हाँ, ये बंदा इमर्सन। जी हाँ, फिर हम लोगों ने पढ़ा जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत को नियुक्त किए गए हैं, तो विजय खंडूजा। दूसरा क्वेश्चन, टेनिस खिलाड़ी निकी पोनुचा को किस में शामिल किया गया, ITF में शामिल किया गया। किसमें, ITF में। जी हाँ, ITF के टूर, वर्ल्ड टेनिस टूर पैनल में शामिल किया गया। ITF बोले तो इंटरनेशनल टूर फाउंडेशन, इंटरनेशनल टेनिस फाउंडेशन। ऐसा इसके मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर्स कहां पर है, लंदन में। स्थापना कब, 1913।
तीसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को। कितने जून को? 23 जून को। सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन हो गया। यह कौन थी? यह जो थी, उनका मैंडेट कीजिएगा। ठीक है, तो विद्याबेन शाह का निधन हो गया। यह कौन थी? विद्याबेन शाह। तो मैंडेट कीजिएगा, यह बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई थी। कौन? विद्याबेन शाह। ऐसा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। विद्याबेन शाह कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे। ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अमित त्रिपाठी का नाम सुनोगे, वन ऑफ द बेस्ट ऑथर, बहुत बेहतरीन ऑथर है, बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखा अमित त्रिपाठी ने। आज एक और बुक है जो कि बड़ा पॉपुलरिटी गेन कर रहा है अभी इंडिया में, तो ये लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, जी हाँ, जो राजभर घराने से आते हैं लोग, वो सुहेलदेव को पहचानते होंगे अच्छे से। तो लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, अमित त्रिपाठी ने लिखा क्या? तो लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया किसने लिखा? अमित त्रिपाठी ने। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, अमित त्रिपाठी। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, अमित त्रिपाठी। ओलंपिक दिवस 23 जून, ओलंपिक दिवस 23 जून। और विद्याबेन शाह कौन थी? बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका। उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री पुरस्कार मिला था। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या होगी? हरारे। जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है, जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है, जी हाँ, जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है, मैंडेट कीजिएगा, जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है वह क्या है? आपका हरारे है। वहां पे नए राजदूत कौन है? तो विजय खंडूजा। कौन है? विजय खंडूजा। ऐसा, यहां तक बातों को समझ चुके, ठीक है। लिसन ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, अमित त्रिपाठी। बंदे का नाम क्या है? अमित त्रिपाठी। ऐसा। अब देखिए, डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को, डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को अमेरिकी सीनेट ने एनएसएफ का निदेशक नियुक्त कर दिया है। क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते परीक्षाओं में, समझ में नहीं आता हम लोगों को कि भैया ये क्या दे दिया है करंट अफेयर में। तो देखो, डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को, डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को अमेरिकी सीनेट ने, कौन सा सीनेट? अमेरिकी सीनेट, जानते होंगे आप लोग। अमेरिकी सीनेट ने एनएसएफ का निदेशक नियुक्त किया है। एनएसएफ, नेशनल साइंस फाउंडेशन। एनएसएफ, नेशनल साइंस फाउंडेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूएसए। एनएसएफ, नेशनल साइंस फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया गया। ये भारतीय, अमेरिकी भारतीय हैं ये, ठीक है ना। ये कौन? डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को अमेरिकी सीनेट ने एनएसएफ का, तो ये एन से क्या हो जाएगा? नेशनल, एस से साइंस, और एफ से क्या होगा? जी हाँ, फाउंडेशन हो जाएगा। ऐसा, ठीक है। अब देखिए, यहां तक समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, डिक्रूमेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया परियोजना को नीति आयोग ने लॉन्च किया है। जी हाँ, किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट इनसे मिलकर शुरू करेगा। कौन करेगा? तो नीति आयोग शुरू करेगा। देखो, क्या बोलते हैं, डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया परियोजना कौन शुरू कर रहा है? नीति आयोग। जी हाँ, थिंक टैंक। जी हाँ, तो ये डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया परियोजना कौन शुरू कर रहा है? नीति आयोग। ऐसा, कौन शुरू किया? नीति आयोग शुरू किया। ऐसा, जी हाँ, इंटरनेशनल, ये किससे मिलेगा? ट्रांसपोर्ट से मिलकर ये शुरू करने वाला है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट से मिलकर शुरू करने वाला है। ऐसा, ठीक है। किससे मिलकर शुरू करेगा? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट से। किससे मिलकर शुरू करेगा? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट से या मिलकर शुरू करेगा। ऐसा, किससे? तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट से मिलकर शुरू करेगा। ऐसा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व में 9वें अमीर व्यक्ति बने हैं। उसने एक सर्वे किया। जी हाँ, इसने एक ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के अनुसार उन्हें सर्वे किया। सर्वे में बताया ये जो हम लोगों के क्या नाम है, भारत के मुकेश अंबानी है, विश्व के अमीरों में यह 9वें अमीर है। जी हाँ, इनकी जो रैंकिंग दिया है ये ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के द्वारा, कितना? 9वां रैंक है। ऐसा, किस रैंक पे है ये? तो 9th रैंक पे है। किस रैंक पे है? 9th रैंक पे। ऐसा, देखो सबसे पहले समझना, हम लोगों ने बात किया विजय खंडूजा कहाँ पर? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की मुद्रा डॉलर, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमर्सन। दूसरा हम लोगों ने देखा टेनिस खिलाड़ी क्या है? तो निकी पोनुचा को किसमें? तो ITF
का वर्ल्ड टेनिस टूर पैकेज में पैनल में शामिल किया गया। ऐसा ये जो ITF है तो क्या है आपका ITF, इसका क्या फुल फॉर्म होगा, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में क्या किया है आपका शामिल किया गया है ऐसा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखें कि ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं। 23 जून को ओलंपिक सामाजिक कार्यकर्ता विद्या बिंसा का निधन हो गया। यह कहाँ से संबंधित है तो मैंडेट कीजिएगा। इनका संबंध किससे है तो बाल कल्याण से। इन्होंने राजकोट में पहला बाल भवन का निर्माण किया था। जी हाँ, कब 1940 में ऐसा। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव किसने लिखा था, अमित त्रिपाठी। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव किसने लिखा था, अमित त्रिपाठी ऐसा। अब देखिए डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को जी हाँ क्या किया गया, NSF का निदेशक नियुक्त किया गया है, अमेरिकी सीनेट ने नियुक्त किया गया ऐसा। जी हाँ, अब देखिए डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर नीति आयोग शुरू करने वाला है। कौन शुरू करने वाला है, नीति आयोग शुरू करने वाला है ऐसा। अब देखिए ब्लूमबर्ग जी हाँ बिलियनर्स के अनुसार, जी हाँ ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के अनुसार, जी हाँ ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के अनुसार इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी जो है अमीर है। कौन से अमीर है तो मैंडेट कीजिएगा। ये 9वें नंबर पे आते हैं। कौन, ये मुकेश अंबानी आपके किस नंबर पे आएंगे तो 9वें नंबर पे आएंगे ऐसा। ठीक है, किस नंबर पे तो 9वें नंबर पे ऐसा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हिमालय दर्शन योजना का संबंध उत्तराखंड से है। हिमालय दर्शन योजना का संबंध किससे है तो उत्तराखंड से। हिमालय, जी हाँ हिमालय जो है आपका हिमालय दर्शन योजना जो है उसका संबंध किससे है, उत्तराखंड से। हिमालय दर्शन योजना उत्तराखंड में है। हिमालय दर्शन योजना उत्तराखंड से संबंध है। हिमालय दर्शन योजना किससे संबंधित है, उत्तराखंड से। और जल साथी कार्यक्रम ओडिशा सरकार ने शुरू किया गया। जल साथी कार्यक्रम ओडिशा सरकार, हिमालय दर्शन योजना तो कहाँ से, उत्तराखंड में। और जल साथी कार्यक्रम किसने, ओडिशा। जल साथी कार्यक्रम किसने, ओडिशा ऐसा। तो उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। और मिलते हैं पुनः अपनी आज के लाइव सेशन में 12:30 बजे। 12:30 बजे आप लोगों से कुछ बातों पर डिस्कस करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे। मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों के पास भेजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जी हाँ, और चैनल को प्रमोट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद।